आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी में महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप के बारे में बात करते हैं। महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंड प्रायद्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप और कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप का मतलब ये होता है कि जो थल का यानी कि जो कॉन्टिनेंट होता है यानी उसका लार्ज पार्ट जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? वाटर से यानी जल से, उसे महाद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला का मतलब हो गया स्थल का वह भाग जो तीन तरफ किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसे पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी को अगर बात करें यानी होल अर्थ, उसको 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है यानी 7 कॉन्टिनेंट में विभाजित किया गया है। ठीक, जिसमें से अगर बात करें सबसे पहला और सबसे बड़ा, तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप की बात करें? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया की अगर बात चल रही है तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें क्या है कि ये विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार, एशिया के मध्य में तिब्बत का पठार है जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर में विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। यानी कि वर्ल्ड का बात करें कि जो सर्वाधिक विस्तृत पदार्थ है एशिया में अगर बात करें तो कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि एशिया जो महाद्वीप है ये विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। और आपको पता है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें 60% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से चीन सबसे नंबर 1 पे 2011 की जनगणना के अनुसार, और उसके बाद किसका नंबर आता है? दूसरे स्थान पर जनसंख्या पॉपुलेशन के मामले में भारत का। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, यानी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी है। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है। तो एशिया की अगर बात करें कौन सी झील है जो विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील कहलाती है? वो है बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील, जो 1620 मीटर है लंबी। कितनी लंबी है? 1620 मीटर यानी 1620 मीटर। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सागर जो है 3,71,000 किलोमीटर है। कितनी लंबी है कैस्पियन सागर? बात करें 3,71,000 किलोमीटर यानी 3,71,000 किलोमीटर है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील या आंतरिक सागर है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील या आंतरिक सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर जो 3,71,000 किलोमीटर यानी 3,71,000 किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप का मासिनराम जो भारत में पड़ता है मेघालय जिले में, तो एशिया महाद्वीप का मासिनराम जो मेघालय में है वो भारत यानी विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला यानी औसत वार्षिक वर्षण वाला क्षेत्र है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो भारत में होती है, जो मासिनराम मेघालय में पड़ता है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा यानी औसत वार्षिक वर्षण वाला क्षेत्र है, यानी कि वहाँ पर रेन काफ़ी ज़्यादा होता है मासिनराम में। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लंबाई 9,332 किलोमीटर है, 9,332 किलोमीटर एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? अगर बात करें सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक ठीक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लंबाई 9,332 किलोमीटर एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है वो किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बर्खोयांस्क साइबेरिया यानी एशिया का सर्वाधिक ठंडा -67.8 डिग्री सेल्सियस वाला स्थान है। यानी बर्खोयांस्क साइबेरिया यानी एशिया का सर्वाधिक ठंडा -67.8 डिग्री सेल्सियस वाला स्थान है। लाओस शहर थाईलैंड, म्यांमार, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं ये सब। ठीक है, अब बात करें एशिया महाद्वीप के प्रमुख
देशों की मुद्रा और राजधानी के बारे में। तो एशिया महाद्वीप की, क्योंकि अक्सर एक बार पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इस देश की मुद्रा यानी कि कंट्री है, उसकी करेंसी क्या है, उसकी कैपिटल क्या है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें कुल मिला के, अगर देखा जाए इस महाद्वीप में एशिया में बात करें तो कुल मिला के हम 44 मेन कंट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें से बात कर रहे हैं सबसे पहली कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर के अगर बारे में बात करें तो वहाँ की जो करेंसी वो डॉलर है और सिंगापुर की राजधानी यानी कैपिटल वो सिंगापुर ही है। नंबर 2 पे बात करें हांगकांग। हांगकांग की करेंसी क्या है, डॉलर है और वहाँ की जो राजधानी हो विक्टोरिया होती है। क्या कहलाती है, विक्टोरिया। नेक्स्ट ब्रुनेई। ब्रुनेई की जो करेंसी वो भी डॉलर है और जो कैपिटल है वो बंदर शेरी बेगावन। कौन है, बंदर शेरी बेगावन। नेक्स्ट फैक्ट में बात करते हैं गुआम। गुआम जो है देश, वो करेंसी क्या रखते हैं, डॉलर है और कैपिटल उसकी क्या, अगाना। तो गुआम देश की जो करेंसी है वो डॉलर है और राजधानी क्या है, अगाना। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो ताइवान। तो ताइवान की जो करेंसी वो डॉलर है और जो उसकी कैपिटल है वो ताइपे। तो ताइवान की करेंसी क्या है, डॉलर और जो वहाँ की कैपिटल है वो है ताइपे। सीरिया। सीरिया देश है, तो सीरिया की बात करें तो वहाँ की जो करेंसी है वो है मुद्रा यानी कि पाउंड। ठीक है, वहाँ की करेंसी जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड है। तो सीरिया की जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड है और वहाँ की जो राजधानी है कैपिटल वो दमिश्क है। सीरिया की राजधानी क्या बनी, दमिश्क। साइप्रस। साइप्रस की करेंसी जो है मुद्रा यानी करेंसी वो यूरो है। साइप्रस की क्या है, यूरो है और वहाँ की जो राजधानी वो निकोसिया है। कौन सी राजधानी है, निकोसिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इराक। तो इराक की करेंसी क्या है, दिनार है और जो कैपिटल है वो है बगदाद। नेक्स्ट 9वें नंबर बात करते हैं कुवैत है। तो कुवैत की जो करेंसी वो दिनार है और जो उसकी कैपिटल है वो कुवैत सिटी है। जॉर्डन। जॉर्डन की करेंसी दिनार है और जॉर्डन की जो कैपिटल है वो अम्मान है। ठीक है। बहरीन। बहरीन की जो करेंसी है वो दिनार है और जो उसकी कैपिटल है वो मनामा है। तो बहरीन की करेंसी क्या है, दिनार है, कैपिटल क्या है, मनामा। कतर है। कतर की जो करेंसी है वो है रियाल है और जो उसकी कैपिटल है वो है दोहा। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं कंट्री में कंबोडिया। कंबोडिया की जो करेंसी है वो रियल है और न्होम पेने। न्होम पेने ये क्या है, ये वहाँ की कैपिटल है। यमन की बात करें तो यमन जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है वो रियाल है और उसका जो कैपिटल है वो साना है। तो यमन का कैपिटल क्या है, साना। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं कंट्री के सऊदी अरब। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है और वहाँ की जो राजधानी है वो रियाद है। भारत। तो भारत की करेंसी जो रुपया है और राजधानी नई दिल्ली है। नेपाल के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी रुपया है और इसकी जो राजधानी है वो काठमांडू है। ठीक है। पाकिस्तान, ये भी रुपया है, राजधानी इस्लामाबाद है। श्रीलंका करेंसी रुपया, राजधानी क्या है, कोलंबो है। मालदीव। मालदीव की बात करें तो इसकी जो करेंसी रुपया है और इसकी राजधानी की बात करें तो वह है माले यानी कैपिटल क्या है, माले। मालदीव की कैपिटल माले। ठीक है। इंडोनेशिया करेंसी रुपया है और कैपिटल है जकार्ता यानी इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, जो बात करें तो रुपया है लेकिन कैपिटल क्या है, जकार्ता। नेक्स्ट कंट्री की तरफ बात करते हैं उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, जिसकी जो करेंसी है वो वान है और जो कैपिटल है वो है सियोल। ठीक है। किर्गिस्तान, जिसकी करेंसी सोम है और उसकी कैपिटल बिश्केक है। तो किर्गिस्तान की जो करेंसी वो क्या है, सोम है और इसकी जो कैपिटल है वो बिश्केक है। उज्बेकिस्तान, जिसकी करेंसी सोम है, उज्बेकिस्तान की भी करेंसी क्या है, सोम है और जिसकी कैपिटल ताशकंद है। क्या है, ताशकंद। इजराइल। इजराइल की करेंसी न्यू शेकेल है और इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। नेक्स्ट में आते हैं अफगानिस्तान। इसकी करेंसी अफगानी है और कैपिटल क्या है, काबुल है। कजाकिस्तान, जिसकी करेंसी टेनगे है और इसकी जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान। चीन, जिसकी करेंसी युआन है और कैपिटल बीजिंग है। जापान, जिसकी करेंसी येन है
और राजधानी टोक्यो, यानी करेंसी येन और राजधानी क्या है, कैपिटल क्या टोक्यो है। तुर्की जिसकी करेंसी लीरा है और इसकी जो कैपिटल है वो अंकारा है। तुर्कमेनिस्तान जिसकी करेंसी मनात है और कैपिटल अशगाबाद है। तजाकिस्तान सोमोनी जिसकी करेंसी सोमोनी है और दुशांबे उसकी राजधानी है। बांग्लादेश की करेंसी टका है, कैपिटल ढाका है। उसके बाद बात करते हैं भूटान। भूटान की बात करें तो नुगुल ट्रम उसकी करेंसी है और राजधानी थिम्पू भूटान की। म्यांमार की करेंसी क्यात है और उसकी राजधानी की बात करें तो नेपिता या नपीदा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं मलेशिया। मलेशिया की जो करेंसी है रिंगित और कुआलालंपुर उसकी राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक। मंगोलिया तुगरिक करेंसी है। उलान बटोर वहाँ की क्या है, कैपिटल है। लाओस न्यू किप लाओ करेंसी है। वियनतियन उसकी क्या है, कैपिटल है। किसकी बात करें, वियनतियन कैपिटल लाओस की। वियतनाम की करेंसी डोंग है और उसकी कैपिटल हनोई है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम है और राजधानी यानी कैपिटल अबू धाबी है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। मकाऊ की करेंसी पटाका है और इसकी जो कैपिटल वो मकाऊ है, ठीक है। फिलीपींस की करेंसी पीसो है और इसकी जो कैपिटल वो मनीला है। तो हमने एशिया के प्रमुख देशों के बारे में बात किया, ज़्यादा नहीं, प्रमुख देश जो मेन है, जैसे लगभग 44 कंट्री के बारे में हम लोगों ने बात किया, जिसमें आपको बताया किसकी कैपिटल क्या है, ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, इसकी राजधानी क्या है। तो आपको पता चल गया कि अगर आपसे बताया जाए फटाफट में, अगर थोड़ा सा बता दें तो सिंगापुर डॉलर और राजधानी सिंगापुर है। हांगकांग डॉलर और विक्टोरिया है। ब्रुनोई करेंसी डॉलर और राजधानी बंदर शेरी बेगावान। तो ऐसे करके आपने देखा कि जैसे भूटान है, म्यांमार है, मलेशिया है, मंगोलिया है। तो ऐसे कुल मिला के हम लोगों ने 44 कंट्री के बारे में चर्चा किया जो एशिया महाद्वीप की प्रमुख कंट्री थी। एशिया महाद्वीप के बारे में आपने जाना, जो अगर देखा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिस पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो दैट्स ऑल फॉर